जय श्री कृष्ण। तो कल की कथा में हमने देखा था कि कथा श्रवण में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षित जी श्री सुखदेव जी को अब कुछ प्रमाण पत्र देते हैं। तो आज देखते हैं कि पहला प्रमाण पत्र उन्होंने जो दिया कि मैं प्रभु की कथा सुनने के लिए योग्य हूँ, क्योंकि निवृत्त रूप गिया मानाद भवोषधात श्रोत्रमनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजयेत विना पशुघनात्। इस श्लोक में राजा परीक्षित ने दो बाबत बताई है। एक तो ये कहा है कि शुक मुनि, आप तो योग्य है, पर मैं भी योग्य हूँ। आप तीन तरीकों से योग्य हो। आपका भगवान के स्वरूप से संबंध हुआ है, फल से संबंध हुआ है और विषय के उत्कर्ष से संबंध हुआ है। और मैं योग्य इसीलिए हूँ क्योंकि मैं पुरुष जीव हूँ। अब ये जो पारिभाषिक शब्द है, इनका विवेचन बहुत आवश्यक है। इसका खुलासा श्री महाप्रभु जी ने श्री सुबोधिनी जी में खूब विस्तार पूर्वक किया है। श्री सुखदेव जी ने तीन योग्यता बताने के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया। निर्वतत्य शुरु पगीयमानात्, ये एक शब्द, भवोश धात, ये दूसरा शब्द, और श्रोत्र मनो अभिरामात्, ये तीसरा शब्द। महाराज, आपके मुखारविंद से जो भगवत चरित्र निकले हैं, इन भगवत चरित्रों को कोई संसारी विकारी मनुष्य के मुख में से नहीं निकल सकते। जिसके हृदय में से तमाम तृष्णाएं चली गई हैं, ऐसे वितृष्णा मुखारविंद से ही ऐसे चरित्र निकल सकते हैं। ये भी कल्पना से नहीं, पर प्रभु को हृदय में पधराकर वाणी में भगवत भाव भरकर आप कह रहे हैं। आपका अंतःकरण तृष्णा बिना का है और साथ ही साथ उसमें भगवत भाव भरकर आप कह रहे हैं, जो भगवत रस से भरा हुआ है। ऐसे मुखारविंद में भगवत चरित्र निकले तो सुनने वाले का हृदय शुद्ध कैसे ना हो। परीक्षित यूँ कहते हैं कि मैं अधिकारी हूँ चाहे ना हूँ। आपका कहने का भाव ही ऐसा है कि मेरे हृदय में वो अंतःकरण तक उतर जाए। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि जहाँ जहाँ आपकी वाणी जाएगी, अपने आप वो चरित्र अंतःकरण में स्थापित होते जाएंगे। आपके मुखारविंद से निकले हुए दिव्य चरित्रों में एक अद्भुत सामर्थ्य है। अब इसके आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।